Hello बच्चों, let's read the question. Question says in the given figure, triangle ABC equal to 90 degree and BD perpendicular to AC. If BD equal to 8 centimeter and AD equal to 4 centimeter, then find CD. तो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल की बने और इस ट्राइंगल के रिगार्डिंग हमें जो CD लेंथ है उसकी वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले। की कॉन्सेप्ट में बात करें तो अगर कोई राइट ट्राइंगल हमारे पास है, इस तरह से अगर हम कोई राइट ट्राइंगल की बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, ए बी एंड सी। ये 90 डिग्री बी पर फॉर्म हो रहा है, तो ए सी यहाँ हाइपोटेनस होगा और ये ए सी का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ पर सी डी लेंथ फाइंड करनी है। सी डी लेंथ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ए बी की बात करेंगे। तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो लेंथ है ए बी, इसको हमने एक्स कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो हम लेते हैं, कंसिडर करते हैं यहाँ पे ट्राइंगल। हम कौन सा ले लेते हैं, ए डी बी। तो ट्राइंगल ए डी बी में अगर हम देखें तो ये जो एंगल है हमारे पास बी टी ए, ये कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो ये 90, ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है बी से हमने, तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। अब ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास 90 के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा बी डी का स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर और प्लस ए डी का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो गया 64 और ये हो गया 16। तो ये इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 80। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे 80 आ गया। ठीक है, फर्दर देखिए यहाँ से अब हम क्या करते हैं, ये जो सी डी साइड है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं वाई। ठीक है, और हम ले लेते हैं यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ट्राइंगल कौन सा, बी डी सी। और इस ट्राइंगल में जो है हमारे पास है यहाँ पर बी डी सी, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी ये 90 डिग्री है। ओके बच्चों, तो फर्दर देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये 90 डिग्री एंगल है हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा बी सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 8 स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, तो ये बी सी स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब हम देखिए यहाँ पर कंसिडर करते हैं कौन सा, ट्राइंगल ए बी सी। और ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम देखें तो कौन सा एंगल हमारे पास 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एंगल ए बी सी, ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए सी जो है वो हमारे पास 4 प्लस वाई है, तो ये आएगा 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमारे पास जो है, यहाँ से हमने बात करें तो ए बी हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है, ए बी हमारे पास एक्स है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर हमारे पास ये है 64 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी है, 80 है। तो ये पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आएगा 80 प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 16 को इस तरफ लेकर आएंगे तो 80 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये 64 प्लस 64 2 इंटू 64 आएगा, तो 8y इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 2 इंटू 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास y की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 64/8, जो है हमारे पास 16 होता है ना, सॉरी 8 होता है, तो ये 2 इंटू 8 आ जाएगा। तो 8 टू जा कितना हो गया 16, तो y इक्वल टू कितना आ गया 16। और जो y हमने कंसिडर किया था वो किसको कंसिडर किया था, सी डी को।
तो हमारे पास सी डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 16 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।